5 बच्चे उनके पीछे देश में रह जाते। तो देखिए बाबा साहब रमाबाई को किस प्रकार से अपनी बात बताते हैं। रमा, मैं तुझे एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। हाँ साहब बताइए। मुझे बड़ौदा के महाराज ने वजीफा दिया है विदेश में पढ़ने के लिए। अच्छा हाँ, लेकिन रमा मैं जब शिक्षा देखता हूँ, अपने 5 बच्चे देखता हूँ और ये भी देखता हूँ कि मैं तुझे कुछ आमदनी के लिए पैसे भी नहीं दे के जा रहा हूँ, तो ऐसी परिस्थितियों में विदेश में जाकर पढ़ने की तू मुझे क्या अनुमति देगी रमा? ये बात सच है साहब कि मेरे पास 5 बच्चे हैं और आमदनी का भी कोई साधन नहीं है और आप ही मुझे कोई पैसा देकर नहीं जा रहे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, आप जाकर पढ़ाई कीजिए और समाज सेवा की लालसा को पूरा करिए। मैं अपने परिवार का और अपने 5 बच्चों का ख्याल रख लूँगी। आप जाइए। ठीक है रमा, तो मैं विदेश जाकर पढ़ाई कर सकता हूँ। हाँ आप जाइए, चिंता मत। ठीक है। इधर माता रमाबाई मुंबई की गलियों से गोबर उठाकर लाती है और उनके उपले बनाकर मुंबई की गलियों में बेचती हैं। उपले ले ले भाई, उपले ले ले भाई, उपले। उससे जो भी पैसा आता था वो अपने बच्चों का पेट पालती थी। पैसा इतना नहीं आता था कि वो अपने बच्चों की सही तरीके से परवरिश कर पाती। देखते ही देखते उनका बड़ा बेटा दामोदर बीमार हो गया और इलाज नहीं करवाया। दामोदर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। हाय मेरा बेटा दामोदर नहीं रहा, मेरा बेटा दामोदर। मैं बीमार, पैसे के अभाव में अपने बेटे का इलाज नहीं करा सकी। मेरा बेटा दामोदर। यह बात माता रमाबाई ने बाबा साहब को नहीं बताई। अब बाबा साहब बड़ौदा में नौकरी के लिए जाते हैं तो उनके साथ चपरासी की बहस को देखिए। दादा जरा वो फाइल देना मुझे। हाँ लो। ये क्या तरीका है फाइल देने का? क्या फाइल ऐसे दी जाती है? हीब्रा, तुम पढ़ लिख जरूर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बराबरी पर आ गए हो। तुम आज भी नीच हो। क्या? और तुम्हारे साथ काम करके मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता। अच्छा, मेरे साथ काम करके तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होता है? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें अभी नौकरी से बाहर कर सकता हूँ। अम्बेडकर, तुम मुझे नौकरी से जरूर निकाल दो, लेकिन अम्बेडकर, मैं तो ये बात तुम्हारी भली भांति जानता हूँ कि तुम मुझे नौकरी से निकाल दोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहकर इस ऑफिस में काम करूँगी। इतने अपमानजनक माहौल में मैं और अधिक नौकरी नहीं कर सकता हूँ। अब बाबा साहब अपने मकान में जाते हैं और मकान मालिक से उनकी बहस होती है। दरवाज़ा खोले, खट दरवाज़ा खोलिए। कौन? दरवाज़ा खोले। मैं अरे हूँ। तुम लो अरे बारी रहो। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे सामान क्यों बाहर फेंक रहे पकड़ो हो? अपना सामान। अरे सामान क्यों बाहर फेंक अरे रहे हो? तुम मुझे क्या पता था, तुम अछूत हो। अरे तो मुझे अंदर तो आने दो। नहीं, अब इस रात में मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं भी आओ, हमारे घर को अपवित्र कर दिया तुमने। कम से कम मुझे आज रात को रुकने का मुझे मौका दिया बिल्कुल जाए। नहीं, जाओ घर से जाओ बाहर। हाँ मुझे गंगा जल से अपना घर पवित्र करना पड़ेगा। बार सही कर। बाबा साहब ने 11वें ही दिन बड़ौदा में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने घर के लिए निकलते हैं। बड़ौदा के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां उनकी ट्रेन 4 घंटे लेट होती है तो बाबा साहब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं, बाबा साहब सोच रहे हैं, मैं पहले यह सोचता था हमारे लोग मरे हुए पशु उठाते हैं, उनकी खाल खींचते हैं, उनका मांस खाते हैं। हमारे लोग दूसरों की टट्टी को अपने सर के ऊपर उठाकर फेंकने का काम करते हैं। मेरे लोग गंदे रहते हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते। तो हो सकता है यह लोग हमारे लोगों से इसलिए इतना बुरा व्यवहार करते हैं। हो सकता है इसलिए ये हमारे लोगों को नीच कहते हैं। लेकिन आज तो मैंने पूरे यूरोप के कपड़े पहने हैं, अमेरिका और जापान की यूनिवर्सिटियों से शिक्षा प्राप्त की है और एक अधिकारी बनकर मैं आया हूँ।
जब मेरे साथ ये लोग इतना बुरा व्यवहार कर सकते हैं तो मेरा समाज जो अशिक्षित है, गरीब है, अनपढ़ है, उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करते होंगे। अगर फिर बाबा साहब अपने आप में एक प्रतिज्ञा लेते हैं, अगर मैं अपने समाज को इस गुर्बत और गुलामी से आज़ाद नहीं करा पाया तो मैं वापस बड़ौदा नहीं आऊँगा। फिर बाबा साहब अपनी अधूरी माता रमाबाई के पास जाकर बड़ौदा की घटना बताते हैं। बताइए साहब। रमा, मैं नौकरी छोड़ के आ गया। क्यों? क्या करूँ रमा, वहाँ का चपरासी मुझे फाइल फेंक कर देता था। क्या? हाँ, पीने का मटका पीने का जो था वो भी अलग से रखा था। कभी कभी मैं प्यासा रहता था, मुझे पानी भी उपलब्ध नहीं मिलता था। मुझे उन्होंने मारने का भी षड्यंत्र किया। ऐसे माहौल में मैं कैसे नौकरी करता रमा, इसलिए मैं रमा वो नौकरी छोड़ आया हूँ। कोई बात नहीं साहब, जैसा आपको ठीक लगा वैसा करिए, मैं आपके साथ हूँ। ठीक। बाबा साहब विदेश चले जाते हैं पढ़ने और फिर दोबारा से जब देश में आते हैं तो वो अपनी नौकरी पर जाते हैं और इधर उनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। नानकचंद रत्तू। मेरा बेटा राज रतन बहुत बीमार है। मेरा बेटा राज रतन, बेटा सांसें, बेटा अब आंखें खोलो, बेटा आंखें खोलो, बेटा सांस लो, बेटा फूको। नानकचंद रत्तू जल्दी से जाइए, साहब को बुला कर लाइए। जी भाई मेरा बेटा साहब, बहुत मैं अभी बीमार बाबा है। साहब को बुला कर लाऊं। बेटा उठिए, बेटा उठिए, क्या आंखें हुआ रमा, खोलिए। क्या हुआ रमा, क्या हुआ? साहब देखिए। अरे रमा, क्या हुआ इसको? अरे जैसे ही बाबा साहब राज रतन को गोदी में लेते हैं तो राज रतन भी दम तोड़ देता है। अपने चौथे बेटे की मौत पर पति के साथ माता रमाबाई बाबा साहब को क्या कहती हैं? चुप हो जा रमा, चुप हो जा, चुप हो जा रमा, चुप हो जा। साहब आज तक मैंने आपकी हर बात को माना, मैं ये बात भी मान लेती और चुप हो जाती, पर आप तो बड़े गर्व से कहते थे कि रमा तेरा ये बेटा राज रतन देश पर राज करेगा। बताइए नहीं अब कैसे राज करेगा देश पर, बताइए मुझे कैसे राज करेगा देश पर, बताइए। ये बात सत्य है रमा कि मेरा बेटा, मैंने तुझसे कहा था कि मेरा बेटा इस देश पे राज करेगा, लेकिन मैं तुझसे कसम खा के कहता हूँ मैं इस देश में ऐसा काम करके जाऊँगा कि इस माँ की को हर माँ की कोख से पैदा होने वाला पुत्र उनका इस देश पे राज करे, राज रत्न बने। मैं ऐसा काम करके जाऊँगा। रमा चुप हो जा, चुप हो जा। इतना कहने के बाद बाबा साहब अपनी जेब में हाथ डालते हैं और राज रतन के कफन के लिए उनकी जेब में एक पैसा तक नहीं होता है। ये माँ रमाई भाप जाती हैं और अपनी साड़ी फाड़ कर राज रतन के ऊपर डाल देती हैं। बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर को छोड़कर लंदन के लिए निकल जाते हैं। रुक जाइए ना साहब, रुक जाइए, रुक जाइए। बीमा, तू कहाँ जा रहा है? तू पागल हो गया है क्या? यहाँ तेरा बेटा मरा पड़ा है और तू जा रहा है? ये समाज क्या कहेगा? कम से कम इसका अंतिम संस्कार तो करता था। मुझे मालूम है यहाँ पर तुम लोग इसे संभाल लोगे, लेकिन मुझे अपने देश के करोड़ों बच्चों के हक अधिकारों के लिए मुझे जाना पड़ेगा। उनके बच्चों के बच्चों का ये लोग अधिकार छीन लेंगे, उनकी रक्षा के लिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे रमा, मुझे जाने दे, मुझे जाने दो। तुम लोग यहाँ उन हक अधिकारों के लिए मुझे करोड़ों बच्चों को जाना पड़ेगा। मुझे रमा जाने दे, मुझे ऐसा कहते हुए बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन चले जाते हैं। आज हमारे और आपके बच्चे जो समाज में हमको हक और अधिकार मिला है, अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, हम सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहन रहे हैं, सुंदर सुंदर जेवर पहन रहे हैं जिनकी कीमत हजारों और लाखों में है और बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और उनकी पत्नी माता रमाबाई को जाता है। और हमारे लोग आज बाबा साहब के बारे में बताने में शर्माते हैं, माता रमाबाई को नहीं जानते। ये बहुत ही दुख की बात है। आज मैं जो साड़ी पहने हूँ, आप जो इतने सुंदर कपड़े पहने हैं, वो माता रमाबाई के। हमारी यही असली देवी है माता रमाबाई, माता सावित्रीबाई फुले, माँ नंगेली देवी, और भी हमारी बहुत वीरांगनाएं, माँ झलकारी देवी, दुर्गावती। तो इस तरह से हम
वहाँ नायिकाओं को जाने कि उन्होंने हमारे समाज के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। तो ये चीज़ हमको जाननी और समझनी होगी। आज चूँकि हम माता रमाबाई का जन्मदिन मना रहे हैं, एक बात ध्यान रखिए कि आजकल हम लोग क्या, मेरी मम्मियाँ भी और भी अपने पतियों को रोकती हैं कि सारा पैसा घर में ही दिए जा रहे हो, अपने भाइयों को ही दोगे, समाज में ही देते रहोगे। यदि यही बात माता रमाबाई बाबा साहब अम्बेडकर से कहती तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। तो आप और हम सभी महिलाओं को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा समाज के लिए। जब भी हमारे को सामाजिक, आर्थिक, तन, धन, मन से जब भी कोई ज़रूरत पड़ी तो हमको देना होगा। किसी को घर में इस तरह की रोका टोकी ना करें, क्योंकि आज जो हम कुछ है, जो भी है, वो माता रमाबाई के त्याग की बदौलत है। वो उस समय कानून मंत्री थे और उससे भी पहले बाबा साहब विदेश पढ़ने गए थे, तो वो चाहती तो लाखों की साड़ी उस समय पहन सकती थी, लेकिन उन्होंने वो साड़ी नहीं पहनी। क्योंकि मेरी आने वाली पीढ़ियों में जो मेरी करोड़ों बच्चियां होंगी वो इतने सुंदर कपड़े पहने। आज मैंने यदि साड़ी इतनी महंगी पहनी तो मेरी करोड़ों बच्चियां आगे हो सकता है कपड़े ना पहन सके, उनको अच्छे कपड़े पहनने का मौका ना मिले।